हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैग्नेट विंस हिंदी मीडियम चैनल पर। मैं राहुल गौतम आज आप लोगों के लेके आया हूं अर्थशास्त्र के अंदर अवसर लागत। तो जानेंगे आज हम अवसर लागत क्या होती है। वैसे तो सामान्यतः सभी लोग आपसे बोलते होंगे अवसरवादी बनिए, अपॉर्चुनिस्ट बनिए, जब भी आपको अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कीजिएगा, है ना, ऐसा आपको बोला जाता होगा। तो मैं भी आपको बोल रहा हूं इस अवसर को ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिस्ट बनिए और समझिए आज अवसर लागत क्या होती है। ये इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम के साथ साथ जितना मतलब विषय को हम जब पढ़ते जाएंगे हर चैप्टर के अंदर ये आता है, बार बार परेशान करता है अवसर लागत क्या होती है, अवसर लागत क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बन जाते हैं। तो आज जानेंगे हम अवसर लागत के बारे में, बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक है? तो समझते हैं हम जरा इसको उदाहरण के माध्यम से, फिर हम यहां पे समझेंगे क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ना 24 घंटे उपलब्ध हैं, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं और आपके पास भी 24 आवर्स हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। इन 24 घंटे में मैं क्या करता हूं, आप क्या करता हूं, इन दोनों में फर्क होगा। तो हम बात आपकी करते हैं। इस 24 घंटे में आप क्या क्या काम करना चाहते हैं? आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं मतलब आराम करना चाहते हैं, आप खाना खाना है, आपको खेल कूद जाना है, आपको घर परिवार के साथ रहना है, आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है और आप मतलब वीडियोस भी देखेंगे मेरे, है ना। उसके लिए पढ़ाई भी तो करनी है, एग्जाम आपके आएंगे तो पढ़ाई भी करना रहता है आपको, उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करना होता है एग्जाम जब आते हैं, स्कूल भी जाना होता है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो सर इतने सारे काम हैं मेरे पास एक दिन में करने के लिए, तो इनमें से कौन से काम करूं मैं? और कई बार तो ये होता है कि सर सारे काम नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ छूट जाता है और संतुष्टि भी नहीं मिलती कि आज ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया। तो क्यों छूट रहा है ये? और जब हम किसी एक काम को छोड़ के कोई दूसरा काम चुनते हैं तो उसके लिए हमें क्या लागत वहन करनी होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने ये चुनाव किया कि मैं आज ना खेलने नहीं जाऊंगा शाम में, मैं आज ना शाम को सर का वीडियो देखूंगा और अवसर लागत जो है आज समझूंगा कि अवसर लागत क्या होती है। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसकी अवसर लागत क्या है? आपने किसको सैक्रिफाइस किया? खेलकूद को सैक्रिफाइस किया। तो किसी एक काम को करने के लिए दूसरा बेहतरीन ऑप्शन जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिसको आप त्याग कर रहे हैं, वही क्या बनता है, मेरा अवसर लागत बनता है। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसकी हमेशा क्या होती है, अवसर लागत होती है। क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं इसके अलावा अगर ये नहीं कर रहा होता तो इसके अलावा क्या कर रहा होता, कोई दूसरा बेहतरीन काम मैं कर रहा होता, उसको क्या बोलते हैं हम, अवसर लागत बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। समस्या तो यही है पूरे अर्थशास्त्र की, पूरी अर्थव्यवस्था की, मेरी, आपकी, समाज की, सरकार की, सबकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि संसाधन जो है वो सीमित हैं। यदि संसाधन सीमित नहीं होते, असीमित नहीं होते, तो अर्थशास्त्र जैसा विषय आप पढ़ ही नहीं रहे होते। ठीक है जी। जबकि उनके उपयोग वैकल्पिक होते हैं। उपयोग क्या होते हैं? वैकल्पिक होते हैं, मतलब चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। एक संसाधन के एक से ज्यादा उपयोग हैं। चूंकि प्रत्येक साधन सीमित होता है, अतः उसे सभी उपयोगों में पूर्णता नहीं लगाया जा सकता। सभी उपयोगों में पूर्णता नहीं लगाया जाता। तो क्या संसाधन कैसे सीमित होगा? टाइम हमने लिया 24 आवर्स हैं, जिसमें 8 घंटे तो मैं आपके सोने के हटा देता हूं, है ना। फिर आप 6 से 8 घंटे आपके स्कूलिंग के आने जाने का मिला के, तो अब बचे 8 घंटे। इस 8 घंटे में आपको ना बहुत सारे काम हैं, क्योंकि ये 2 काम तो ऐसे हो गए जो आपको करना ही करना है, स्कूल भी जाना है और आपको आराम भी करना है। इसके बाद के जो 8 घंटे होते हैं, अब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसमें मैं क्या क्या काम कर सकता हूं सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ऑप्शन ए, आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो घर पे आके, सेल्फ स्टडी। ऑप्शन बी, आप खेल कूद में जा सकते हो। ऑप्शन सी, आप घूमने जा सकते हो। ऑप्शन डी, आप मोबाइल में
टाइम बर्बाद कर सकते हो, मतलब कि कुछ फालतू वीडियोस भी देख सकते हो आप। और ऑप्शन नंबर ई, ऑनलाइन वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आप देख सकते हो। अब इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास इन 8 घंटे में करने के लिए। हो सकता है कि इनमें से आप सारे नहीं कर सकते। आपने क्या चूज कर लिया कि सर मैं आज ना सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, आज मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप खेलकूद में नहीं जा पाए, आपने इसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो पढ़ाई करने की लागत क्या हो, पढ़ाई करने की अवसर लागत क्या हुई कि सर आप खेल कूद में नहीं जा पाए। बात समझ में आ गई। तो हर एक संसाधन है वो सीमित है और उसका वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग होने के कारण हमें चुनाव करना होता है। जब हम चुनाव करते हैं, जिस चीज को हम नहीं चुन रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, अवसर लागत है। समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करने का अवसर त्याग करना पड़ेगा। अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करने का अवसर त्याग करना पड़ेगा। किसी वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत वह वस्तु जिसका त्याग किया है। ठीक है, तो मैंने पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन, मतलब पहला ऑप्शन चूज किया था और बी ऑप्शन मैंने चूज नहीं किया था। तो ए ऑप्शन को करने की अवसर लागत क्या हुई थी, ऑप्शन बी, मतलब आपने पढ़ाई की, उसकी अवसर लागत क्या हुई कि आप खेलकूद नहीं जा पाए, खेलकूद नहीं कर पाए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो मैं छोड़ देता हूं वो मेरी अवसर लागत होती है, जो काम मैं कर रहा होता हूं उसकी। उदाहरण के लिए दिए हुए साधनों को हम दो वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं ना। प्रीवियस वीडियो में जब हम उत्पादन संभावना वक्र पढ़ रहे थे तब हमने इसको समझा था। उपलब्ध साधनों से एक ही प्रकार की वस्तु के अधिक उत्पादन का अर्थ है दूसरे प्रकार की वस्तु का कम उत्पादन, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन का त्याग करना आवश्यक होता है। प्रीवियस वीडियो में देखा होगा हमने कि कमोडिटी एक्स और वाई को जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे, कमोडिटी एक्स और वाई को हम जब प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जैसे ही मैं वाई का एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता था। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जैसे ही मैंने कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन 0 से 1 किया, क्या किया मैंने, 0 से 1 किया, तो मेरा कमोडिटी बाय का प्रोडक्शन 12 से 11 हो गया। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या है, टू प्रोड्यूस 1x इज 1y। जैसे ही मैंने कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन 1 से 2 किया तो मेरा सेक्रीफाइस 11 से 9 मतलब 2y हो गया। मैंने 2 यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस किया टू गेन 1 यूनिट ऑफ x। तो एक x बनाने की इस पॉइंट पे अवसर लागत क्या है, 2y। ठीक है, और सो ऑन, उसी तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास अर्थशास्त्र में इसे अवसर लागत या हस्तांतरण आय, ट्रांसफर अर्निंग कहा जाता है। हस्तांतरण आय इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति के साधनों को उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए कम से कम इतनी आय अवश्य मिलना चाहिए जितनी उसे वैकल्पिक प्रयोगों में मिल सकती है, अन्यथा ये साधन दूसरे प्रयोगों में हस्तांतरित हो जाएंगे। वैन हम निम्न प्रकार को परिभाषित किया, देखते हैं अभी उनकी परिभाषा क्या है। तो अवसर लागत क्या बोल रहे हैं कि सर हमने जो नहीं प्रोडक्शन किया वो हमारी अवसर लागत है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास ना जॉब के 2 ऑप्शन है, ए और बी। तो आपके पास ए जो जॉब आपको मिल रही है वो 1 लाख रुपीस पर मंथ दे रही है और जॉब बी जो है वो आपको 90,000 रुपीस पर मंथ दे रही है। अगर फाइनेंशियली देखा जाएगा तो आप ऑप्शन ए को जो है वो चूज करने वाले हैं, तो ऑप्शन बी मतलब ए जॉब करने की जो मेरी अवसर लागत है, ए जॉब को करने की मेरी जो अवसर लागत है वो हो जाएगी ₹90,000, क्योंकि अगर मैं ए जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं बी जॉब को सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, ये अवसर लागत हो जाती है। अब आता है मेरे पास नोट, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या का विश्लेषण करने में अवसर लागत की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। इसे वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत तथा विस्थापन लागत भी कहते हैं, है ना, क्योंकि एक जगह से संसाधनों को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करके लेके जा रहे हैं, इसलिए हस्तांतरण लागत भी कही जाती है। और अब क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MOC या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों करता है इसको समझिए ध्यान से। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल जो चल रहा है अभी भी कंटिन्यू करते हैं उस एग्जाम्पल को, 0, 1, 2, 3 और 4, और इधर मेरे पास 12 हो जाता है, यहाँ पे मेरे पास हो जाता है 12,
और यहाँ पे हो जाता है 11 और यहाँ पे हो जाता है 9, 6 और 0। अब देखिए मैं ये इस बात के ऊपर भी निर्भर करेगा कि मेरा मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है MRT या मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। अब अवसर लागत भी तो ज़्यादा और कम हो सकती है। जैसे कि देखते हैं मैं फर्स्ट यूनिट जब गेन कर रहा हूँ तो मेरे पास ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1/, है। जैसे ही मैंने दूसरा प्रोडक्शन किया x का तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, 2/, हो जाती है। तीसरा करने पे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3/, हो जाती है और चौथा करने पे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6/, हो जाती है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ रही है सॉरी, तो मुझे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम हो। ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा देना चाहूंगा, क्योंकि दो फिर क्लोज ऑप्शन हो जाएंगे, फिर मुझे उनमें अंतर करना, उनमें चुनाव करना और मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जब हम ये डिसाइड करेंगे कितना बनाना है, कौन कौन से कमोडिटी का कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये वाले पे तो नहीं जाना चाहूंगा कि मैं 1x बनाने के लिए 6y सेक्रीफाइस करूं, 3 भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, 1 या 2 तक मुझे लगता है कि ठीक है 1x को मतलब बनाने के लिए मुझे 2y सेक्रीफाइस करने हैं, तब तक तो मैं सोचूंगा ठीक है। लेकिन जब मुझे सेक्रीफाइस ज्यादा हो जाएगा और मेरा गेन कम होगा तो फिर क्या मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उस ऑप्शन को चूज करना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं चूज करना चाहूंगा। तो वहां पे हो सकता है कि मैं उसको नहीं सेलेक्ट करूंगा। द्रव्य की वह मात्रा, क्या बात कर रहे हैं यहां पे हम? द्रव्य की वह मात्रा जो किसी साधन की एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, ये थोड़ा सा गलत है, ये श्रीमान जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, एक उद्योग की दृष्टि से साधन भी एक इकाई की लागत उस पुरस्कार द्वारा निर्धारित होती है जो कि वह इकाई किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकती थी। हाँ, मतलब कि मैं एक जगह पे उस संसाधन को यूज कर रहा हूं तो उस संसाधन का बेहतरीन उपयोग कहां हो सकता है उस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो क्योंकि जहां पे बेहतरीन उपयोग होगा वहां पे मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा, जहां पे दूसरा बेहतरीन उपयोग होगा वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रोल प्ले करेगी। उदाहरण तथा रेखा चित्र और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक, कृषि श्रमिक या कारखाना श्रमिक, मान लीजिए एक श्रमिक कृषि श्रमिक या कारखाना श्रमिक में से एक विकल्प का चुनाव करना चाहता है तो दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों या तो वो ये बन सकता है या ये बन सकता है, तो दोनों में से एक का चुनाव करेगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा उसके लिए अवसर लागत हो जाएगा। यदि कारखाना श्रमिक विकल्प का चुनाव करता है तो कृषि श्रमिक अवसर का त्याग उसकी अवसर लागत है। वैकल्पिक लागत विस्थापन लागत स्थानांतरण लागत कहा जाएगा, जिसका मौद्रिक माप उस न्यूनतम आय के रूप से की जाएगी जो इस श्रमिक को कृषि श्रमिक के रूप में प्राप्त हो सकती थी। हाँ, इसका वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा कि जैसे कि ना वो एग्रीकल्चर लेबर मतलब कृषि श्रमिक बनना चाह रहा था, उसने किसका चुनाव किया है? उसने चुनाव किया है हमारे पास कारखाना श्रमिक का, तो कृषि श्रमिक उसकी क्या है? अवसर लागत है। अब कृषि श्रमिक की जो न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम आय जो है उसकी, वो हमारा मौद्रिक वैल्यूएशन बन के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। मतलब वैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कितने रुपए आपने सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए श्रमिक कृषि श्रमिक के रूप में 1000 रुपए मजदूरी से आय प्राप्त कर सकता था, किंतु फिर भी वह कारखाना श्रमिक के विकल्प को चुनाव करता है। उसे इस नए अवसर को अर्थात कारखाना श्रमिक के रूप में 1000 रुपए मजदूरी मिलनी ही चाहिए, अन्यथा वो कारखाना श्रमिक के अवसर का त्याग कर कृषि श्रमिक के अवसर में स्थानांतरित हो जाएगा। तो बात ठीक है, मतलब ये सामान्यतः हमें यही देखने मिलेगा कि जो अवसर लागत है वो कम होगी, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास ऑप्शन ए जो है वो 1 लाख रुपए देता है आपको जॉब करने के लिए और ऑप्शन बी जो 90,000 देता है, तो सामान्यतः ऐसा बहुत कम होगा कि ऑप्शन बी को चूज करेंगे। 90,000 आपको अर्न करने के लिए 1 लाख रुपीस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, जितना आप अर्न कर रहे हो उससे कम ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट बेस्ट पे शिफ्ट कर जाओगे ना। 90 क्यों अर्न करोगे जब आपके पास एक का ऑप्शन है? तो एक का ऑप्शन है, 90 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 1 लाख कमाने के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 90,000 रुपीस है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 90,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख है, क्योंकि आप इसमें शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है
वो आपकी एक्चुअल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए कारखाना श्रमिक के रूप में इसे प्राप्त न्यूनतम 1000 रुपए की मजदूरी उसकी स्थानांतरण आय कहा जाएगा। सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि अवसर लागत तथा वास्तविक उत्पादन लागत अन्य वस्तुओं के उत्पादन का वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प होती है जिसका किसी वर्तमान वस्तु या उसकी अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के कारण परित्याग करना पड़ता है। इस बात को निम्न रेखा चित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं। ठीक है, परित्याग ही तो क्या है, अवसर लागत है। जो मैं त्याग कर रहा हूं, जैसे हम बोलते हैं ना, एक कहावत भी है इसके ऊपर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो आप पा रहे हो और जिसके लिए जो चीज खो रहे हो, जो चीज खो रहे हो वही क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वही अवसर लागत है। ठीक है, इस रेखा चित्र में, अब रेखा चित्र देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। रेखा चित्र क्या है? अब रेखा चित्र आपको बता रहा है यहाँ पे x और y, है ना। अब कॉम्बिनेशन भी हमारे पास वही है कि y1 y2 और यहाँ पे x1 और x2 मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं x का प्रोडक्शन बढ़ाते जाऊँगा, देख रहे हैं हम, x का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, x1 से x2 होगा, x1 से x2 हुआ, तो यहाँ पे y का प्रोडक्शन जो है वो कम होते जा रहा है। और वैसे ही मैं y का प्रोडक्शन बनाऊँगा तो x का प्रोडक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, तो एक को बनाने के लिए दूसरा जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वही अवसर लागत है, जो मुझे इस चित्र के माध्यम से समझ में आया। अब देखते हैं इस रेखा चित्र में OAB उत्पादन संभावना क्षेत्र है, जो यह बताता है कि समाज में उपलब्ध साधनों के विभिन्न संयोगों से x एवं y वस्तुओं की कितनी मात्राएं उत्पन्न की जा सकती है। यदि उपलब्ध साधनों का उपयोग केवल y वस्तु के लिए उत्पादन में किया जाता है तो y OA की मात्रा x की शून्य मात्रा, अथवा केवल x वस्तु का उत्पादन किया जाए तो x की OB की मात्रा y की शून्य मात्रा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, सारे रिसोर्सेज या तो x पे लगा दिए या y पे लगा दिए, x पे लगा दी तो y 0 हो जाएगा, y पे लगा दिए तो x 0 हो जाएगा, और या तो बीच का इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि कुछ x का बना रहे हैं कुछ y का बना रहे हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है। x एवं y की विभिन्न मात्राएं जो समाज में उत्पन्न करना संभव है उन्हें AB रेखा पर प्रदर्शित किया गया, जो कि उत्पादन संभावना वक्र है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब यदि x के उत्पादन को बढ़ाकर OX2 मात्रा करना है तो उत्पादन संभावना रेखा AB पर P1 बिंदु से P2 बिंदु पर जाना होगा, जिससे XY की OX2 OY2 मात्रा उत्पन्न किया जाना संभव होगा। तो एक को हमने गेन किया तो दूसरे को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि यहां पे देखेंगे मैं क्या बोल रहा था, एक ऑप्शन ए था आपके पास, OA में क्या कर रहे थे आप, पूरा Y प्रोड्यूस कर रहे थे, X प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, और OB में आप पूरा X प्रोड्यूस कर रहे थे, Y प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब आपको कॉम्बिनेशन OP या OP1 या OP2 मतलब P1 या P2 कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने संसाधनों को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है एक X कमोडिटी या Y कमोडिटी के बीच। अब हमें समझना होगा कि इस अवसर लागत का महत्व क्या होता है। अवसर लागत विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका महत्व निम्नलिखित दृष्टिकोण से है। अवसर लागत के विचार के अनुसार उत्पादन के किसी भी साधन को वह न्यूनतम पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए जो उसे किसी भी वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात कि सर देखो मुझे एक अपॉर्चुनिटी है और मैं उस अपॉर्चुनिटी पे नहीं जाऊंगा। कब नहीं जाऊंगा? जब आप मुझे उससे ज्यादा देंगे, उस अपॉर्चुनिटी से ज्यादा देंगे, तभी नहीं जाएगा। उसी प्रकार हम संसाधनों का दोहन भी देखते हैं कि मैं अपने संसाधनों का प्रयोग कहां पे करूं, जहां पे मुझे प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो जो आपका ऑप्शन बी है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है, उससे ज्यादा आपको ऑप्शन ए में मिलना चाहिए, नहीं तो आप उन संसाधनों का वहां प्रयोग नहीं करेंगे। इस विचार के आधार पर उत्पादन के विभिन्न साधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोगों में वितरण होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप अपने संसाधनों कहां पे उपयोग करना चाहते हैं, जहां पे आपको अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति होगी। अवसर लागत का विचार उत्पादन लागत में परिवर्तन को स्पष्ट करता है। तो जो हम जो चेंज कर रहे हैं वो अवसर लागत के कारण ही आ रहा है कि कुछ और ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है हमें प्रोडक्शन बढ़ जाए। अवसर लागत का विचार आधुनिक लगान सिद्धांत की व्याख्या ही नहीं करता, बल्कि लगान को निकालने में सहायता भी प्रदान करता है। अवसर लागतों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं, है ना। तो जैसे किसी व्यक्ति का मूल्य है
या व्यक्ति का मूल्य तो नहीं, हम बात करेंगे व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो अपनी मेहनत दे रहा है, या वो उत्पादन के संसाधन के रूप में श्रम जो हमें दे रहा है, तो उस श्रम का भी तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं अवसर लागत के हिसाब से, कि उसके पास ना ऑप्शन है, एक जो कृषि श्रमिक में देखा था 1000 रुपये और कारखाना श्रमिक में देखा था 1200 रुपये। तो अब उसको यदि यहाँ पे देखा जाए तो हम मिनिमम मूल्य उसका क्या फिक्स कर सकते हैं कि 1000 रुपये तो उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि कृषि श्रम में उसको 1000 रुपये मिल सकते थे। तो यदि कारखाना श्रमिक उसको 900 रुपये देने की बात करेगा तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक मिनिमम मूल्य मिल रहा है, वो अवसर लागत है, उसको नहीं छोड़ेगा वो। ठीक है, अवसर लागत का महत्व, साधन को न्यूनतम प्राप्ति, साधन को न्यूनतम प्राप्ति, साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, उत्पादन लागत में परिवर्तन का स्पष्टीकरण, किराया निर्धारण में सहायक, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सहायक। अवसर लागत का महत्व जो हमने अभी डिटेल में समझा था, मतलब जिसको हमें डिटेल में देखना है अभी, कि किस प्रकार ये साधनों को न्यूनतम प्राप्ति या अधिकतम उत्पादन की बात कर रहे हैं, स्पष्ट मतलब परिवर्तन कैसे संभव होता है, और किराया निर्धारण में किस प्रकार सहायक है, देखते हैं एक एक करके। अवसर लागत के विचार की प्रमुख आलोचनाएं या सीमाएं। तो जो महत्व हमने देखा था 5 बिंदु में, अब यहां पे सीमाएं हैं हमारे पास। तो पहली सीमा क्या है, साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव। यस, इंपॉर्टेंट। मुझे कमोडिटी एक्स बनाने के लिए जो साधन चाहिए, जरूरी नहीं है कि कमोडिटी बाय बनाने के लिए भी वही साधन चाहिए। तो संसाधनों की ट्रांसफरेबिलिटी जो है, संसाधनों का हस्तांतरण है एक उपयोग से दूसरे उपयोग में, पूर्णतः संभव नहीं है। हाँ, संभव तो है लेकिन पूर्णतः संभव नहीं है। जिस मशीन से आप चिप्स बना सकते हैं उस मशीन से आप गन नहीं बना सकते, दोनों के लिए अलग तरह की मशीन चाहिए। इसी प्रकार जिस टीचर से आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं उस टीचर से आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर होता है आपके लिए, कि वो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्ञान बताएगा। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसका हस्तांतरण संभव नहीं है, तो पूर्ण गतिशीलता नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं हम। ये पहली आलोचना है। अवसर लागत की धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, जो कि संभव व्यावहारिक रूप से नहीं है। अधिक पारिश्रमिक के लालच में साधनों को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में हस्तांतरित किया जा सकता है, किंतु कुछ साधन ऐसे होते हैं जो अपने मूल व्यवसाय को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी दशा में अवसर लागत की धारणा कार्य नहीं करेगी। और अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि आपने ट्रांसफर तो कर दिया ज्यादा पैसे के लालच में या कॉस्ट कम करने के चक्कर में, लेकिन उनकी जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावपूर्णता है उनकी, वो कम हो जाती है। मतलब वो अभी जिस काम में कर रहे थे वहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, लेकिन जैसे उनको दूसरे काम में लगाया तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये भी एक समस्या होती है। विशिष्ट साधनों पर लागू ना होना, जो साधन विशिष्ट होते हैं अर्थात जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, उनकी अवसर लागत शून्य होती है, अतः विशिष्ट साधनों की उत्पादन लागत ज्ञात नहीं की जा सकती है ना। जो साधन एक ही उपयोग में हो सकते हैं उनकी कोई अवसर लागत नहीं होगी, जीरो अवसर लागत होगी। तीसरा, उत्पादन के साधनों की सभी इकाइयां समान नहीं होती। साधनों की विभिन्न इकाइयों में समरूपता नहीं होने के कारण अवसर लागत का प्रयोग करना ठीक नहीं हो, प्रयोग करना कठिन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत है। अवसर लागत की धारणा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, किंतु व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है ना, कि जैसा काम यहां कर रहे हैं वैसा काम दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हैं। अवसर लागत की आलोचना जो क्रमबद्ध करके आपको यहां पे दे दी गई है, जैसे कि मैंने आपको महत्व के बारे में बताया था। आज के लिए इतना ही। हमने आज जाना कि अवसर लागत क्या होती है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सभी सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट वाइज वीडियो उपलब्ध करवाता है निःशुल्क में, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होते हैं। सेंट्रल बोर्ड एवं स्टेट बोर्ड्स के लिए भी वीडियोस अलग अलग उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।